बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के राज्य में राजा इंदुवर्मा राज करता था। वो बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और नेक दिल राजा था। उसे अपनी प्रजा की भलाई की चिंता रहती थी। वो अक्सर अपने सेनापति के साथ राज्य भ्रमण पर निकला करता, ताकि वो जान सके कि जनता किस हाल में है और किसे मदद चाहिए। भ्रमण करते हुए अपने राज्य की सुंदरता देखता और देखता कि उसके राज्य की क्या स्थिति है, और राज्य सबको खुश देखकर उसे बहुत आनंद और प्रसन्न होता। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर एक गरीब पर मेहनती लोहार पर पड़ी, जिसका नाम दत्तू था। दत्तू बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन वो मंदबुद्धि था। उसका घर बहुत साधारण था। राजा ने दूर से देखा कि दत्तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी गरीबी में जी रहा है। हमें इस दत्तू लोहार की मेहनत देखकर इस पर बहुत दया आ रही है। सेनापति, कल इस दत्तू लोहार को हमारे दरबार में पेश किया जाए। दरबार में जाते समय दत्तू के मन में कई सारे सवाल थे, पर फिर भी घबराते घबराते दत्तू महल के अंदर चला गया। क्या हुआ महाराज? मुझ गरीब से कुछ भूल हो गई क्या? मुझे माफ कर दीजिए। दत्तू लोहार को डरा हुआ देखकर राजा उसे कहता है, डरो नहीं दत्तू, हम तुम्हारा काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, और तोहफे में हम तुम्हें एक चंदन का बगीचा भेंट देते हैं। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। दत्तू अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी से कहता है। हमारी मेहनत को देखकर महाराज ने हमें हमारे गांव के नदी के किनारे एक चंदन की बाग तोहफे में दी है, और अब हम अपना सब कुछ लेकर उसी नदी के किनारे वाली चंदन की बाग में ही रहने को जाएंगे। सच में हमारे महाराज कितने दयालु और नेक दिल हैं। उन्हें अपनी प्रजा की कितनी चिंता है। वो सबका भला सोचते हैं। अरे दत्तू, ये तो राजा का चंदन का बगीचा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे रामू, तुम्हें तो मालूम है ना हमारे महाराज कितने अच्छे हैं। महाराज ने मेरा काम देखकर मुझे तोहफे में दिया है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं ना। अरे हाँ भाई, वो तो है। हमारे महाराज दयालु हैं। चल मैं अब निकलता हूँ। एक साल बाद राजा इंद्रवर्मा को उस दत्तू लोहार की याद आती है, और वो सोचता है कि वो लोहार अब अच्छी जिंदगी जी रहा होगा बिना किसी परेशानी के। राजा को लोहार से मिलने की इच्छा होती है और वो उससे मिलने उसके घर जाता है। और दत्तू के घर जाने पर राज्य को पता चलता है कि वो अब वहाँ पर नहीं रहता। तभी वहाँ से गुजर रहे गांव वाले से सेनापति पूछता है, अरे चाचा सुनो, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? जी हाँ, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर रहने वाला दत्तू लोहार अब कहाँ पर रहता है? जी हाँ, रहता तो था, मगर अब वो उसी चंदन के बगीचे में रहता है जो उसे भेंट में मिली थी। ये सुनकर राजा चंदन की बगीचे की ओर चल पड़ता है। जब राजा जंगल में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि दत्तू ने तो आधे से ज्यादा पेड़ काटे हुए हैं। ये देखकर राजा दत्तू से पूछता है, अरे दत्तू, हम ये सब क्या देख रहे हैं और इतने सारे पेड़ क्यों काट दिए तुमने? और उन्हें काटकर उनका क्या किया तुमने?
तभी दत्तू लोहार की बीवी बोलती है, अब क्या बताएं महाराज, जब हम गांव में रहते थे तो हमें भट्टी में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थी, दूर जंगल से लानी पड़ती और जंगली जानवर का भी खतरा रहता। पर आपने ये चंदन की बाग दी है, तब से हमें लकड़ियों की कोई कमी नहीं पड़ती। आपका बहुत उपकार हुआ हम पर। ये क्या महाराज, इस मूर्ख लोहार ने तो चंदन के पेड़ तोड़कर भट्टी में जला दी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सेनापति। ये लोहार मेहनती तो है, पर हम ये भूल गए कि ये बुद्धि से कमजोर है। हमें इसे चंदन के बाग के साथ साथ थोड़ी समझ भी देनी चाहिए थी, तो इसे इस चंदन की असली कीमत पता चलती। सेनापति, जल्दी से जाओ और चंदन के व्यापारी को यहाँ लेकर आओ। तभी सेनापति जाता है और उस चंदन व्यापारी को साथ लेकर राजा के पास आता है। क्या हुआ महाराज, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? और ये इतनी मूल्यवान चंदन की लकड़ियां भट्टी में कौन जला रहा है? ये भट्टी तो इस दत्तू लोहार की है और यही इसमें चंदन जलाकर लोहे की वस्तुएं बनाता है। तुम इसे चंदन की लकड़ियों की सही कीमत बता दो। अरे दत्तू, इन लकड़ियों को जलाने की मूर्खता मत करो। अगर तुम इन्हें मुझे बेच दो तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर दत्तू को अपनी गलती समझ आती है और वो राजा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, इस चंदन की सही कीमत मुझे पता नहीं थी, पर अब मैं इसको भट्टी में न जलाकर इसे सही कीमत पर बेच दूंगा और उससे मिलने वाले धन का सही से इस्तेमाल करूंगा। ये सुनकर राजा को समझ आता है कि दत्तू को उसकी गलती का एहसास हो गया है और खुश होकर वो वापस अपने महल की ओर निकल जाता है।